ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆइकन ਨੂੰ प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। 7 को भी निकाल करके देखिएगा। पहले मैं चाहूंगा ताकि मैं और आप समझ सके उस बात को, जिस बात को फरिश्ता मरियम से कह रहा था। जब फरिश्ता मरियम के पास आया और फरिश्ते ने आकर के मरियम को बताया कि परमेश्वर की ये योजना है। सुनिएगा 37 आयत को एक बार फिर से, जो मैंने और आपने पिछले इतवार को चर्चा करी थी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जिन जिन घटनाओं का वर्णन हुआ, ये बड़ी खास घटनाएं हैं। अगर आपको याद हो, आपने बहुत समय से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी है, आपने कलीसियाओं में, चर्चेस में जाकर के नेटिविटी प्लेस देखे हैं। आपने देखा किस तरीके से लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत के साथ छोटी छोटी लघु नाटिका करते हैं। और उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन घटनाओं का वर्णन करते ताकि मैं और आप चीजों को याद रखें। हालेलुया। जी पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 37 आयत और उसके बाद यशाया उसका 9 बाब और उसकी 6 7 आयत पे अपन ध्यान देंगे। जी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, सुनिएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। फिर से सब लोग एक साथ बोले, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। कम ऑन, कुछ लोग घबरा रहे हैं, जोर से बोलिए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। पता है ये बात आपसे क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप लोगों के लिए आशीष की बातें लिखी हैं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को मानने वालों, आप लोगों के लिए आशीर्वाद लिखे हैं उसमें। और ये बेहद जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन की जब चर्चा करें, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो इस विश्वास के साथ पढ़ें कि इसमें प्रभाव है मेरे लिए, इसमें आज जिंदगी है मेरे लिए, इसमें आज उम्मीद है मेरे लिए। आपको बताना मांगता हूं, जब फरिश्ता आकर के मरियम को ये बात बता रहा था, तो इसलिए नहीं बता रहा था कि ये एकदम से बनाया गया प्लान है। वो मरियम को ये बता रहा था कि ऐ मरियम, वो जो यहूदनी स्त्री थी, वो जिसने परमेश्वर के बारे में बातें सुनी थी, यहूदी लोगों को बार बार पुराने नियम से वो घटनाएं बताई जाती थी, भविष्यवक्ताओं की वो बातें, वो पुस्तक की बातें बताई जाती थी, ताकि वो इन बातों को अपने जहन में बिठा करके रखे। हालेलुया, हालेलुया। और आपने भी कभी सोचा है कि इतने समय से जब मैं और आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक लंबे टाइम से जब मैं और आप चर्च पे जाते हैं और बार बार इन घटनाओं के बारे में देखते हैं, आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, परमेश्वर पहली चीज इस बात को चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के किए गए कार्यों को याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। आपको बाइबल दी क्यों गई है? आपको परमेश्वर का वचन दिया क्यों गया है? और आपने कभी सोचा है कि बाइबल जो पूरी दुनिया में और खासतौर से इंडिया में, ये एक ऐसी धर्म पुस्तक है, ये एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की योजना जो मानव जाति के लिए है, परमेश्वर का वो महान प्रेम जो पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए है, हर कोई उसको जान सके। क्यों? क्योंकि अगर मैं और आप इसको पढ़ेंगे, अगर मैं और आप इसको जानेंगे, याद रखेंगे, तब जब आप दुख में जाएंगे, जब आप तकलीफों में से होकर के जाएंगे, जब आप डिप्रेशन में से होकर के जाएंगे, तो आपको याद रहेगा कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। आपको याद रहेगा कि कोई है जिसने मुझसे कहा है कि दूध पिलाने वाली माता भूल जाए तो भूल जाए, हो सकता है कि वो अपने बच्चे को परतरस ना खाए। हाँ, वो भूल सकती है, क्योंकि वो भी इंसान है। उसकी प्रेम करने की, उसके अपने बच्चे को संभालने की, उसकी ममता शायद कम हो सकती है। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम का उदाहरण देना चाहा मानव जाति को, तो मां से प्रेम के ऊपर परमेश्वर को कुछ समझ में भी नहीं आया। और तब परमेश्वर ने बताया कि यदि मां के अंदर से ममता खत्म हो जाए अपने बच्चे के लिए, यदि मां के अंदर से कंपैशन खत्म हो जाए अपने बच्चे के लिए, इट इज वेरी इंपॉसिबल थिंग कि मां अपने बच्चे को प्यार ना करे। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है अगर मां भी भूल जाए ना बेटा, तब भी मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मेरा प्रेम इससे भी बढ़कर के मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर के लिए जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको प्यार किया। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर के लिए कि दुनिया का प्यार तो मेरे डिग्री को देख करके आता है, दुनिया का प्यार तो मेरे अचीवमेंट को देख करके आता है, दुनिया का प्यार तो शायद मेरे परिवार या बैकग्राउंड को समझ करके आएगा। पर मैं धन्यवाद करता हूं, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम कब किया? लिखा है जब हम पापी ही थे। हालेलुया। जब हम पाप की दशा में थे, तब परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्यार किया। और इसीलिए फरिश्ते ने आकर के मरियम को बताया कि यह परमेश्वर का बहुत पहले से कहा गया वचन है जिसके अंदर प्रभाव होता है। मरियम, ये परमेश्वर के ओर से बनाई गई पहले की घटनाएं हैं जो सही समय पे घटेगी
और तुमको इन बातों को समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। आज खुदा के लोगों में आपसे एक बात कहना मांगता हूं, समझिएगा इस वाली बात को। एक एक वचन जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो आपके लिए लिखा हुआ बरकत की बात जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, उसमें प्रभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने रात संडे इस वाली बात की चर्चा करी थी और इसी इतवार की बात है। मैं और अभिषेक भाई हम लोग आज के दिन को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और आपको बताना मानता हूं 2 दिन पहले की बात है, हम लोगों को पूरा चर्च का काम करके हम लोग बड़े खुश थे कि 5:30 बजे तक हम लोग अपने घर पे पहुंच जाते। कार में थे और 5:30 बजे हम लोगों ने बुलोंगी का जैसे ही फ्लाईओवर क्रॉस किया और उससे पहले जो सागर रत्ना पेट्रोल पंप से पहले वाली लेन आती है, हम लोगों ने कार अपनी उसमें उतारी थी और मैं ये बात कर रहे थे, दिन भर का काम हो गया है, अब अपने अपने घर जाएंगे, चाय पिएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा चिल मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उससे पहले गलती हुई थी, अभिषेक भाई अगर मुझे परमिशन दें, है इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनकी मेम साहब का कॉल आया था। हालेलुया। देखिए मैं कई बार अपनी मेम साहब के बारे में शेयर करता हूं, आज इन्होंने मुझे परमिशन दी है। इन्होंने एकदम से शेयर किया, कहने लगे मैंने अपनी वाइफ को बताया यूं तो हम लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, मैंने उसको बोला है कि हम लोग 1 घंटे 1.25 घंटे में आएंगे। मैंने इनसे पूछा ऐसा क्यों है, इन्होंने कहा ताकि इसलिए जब मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो वो सरप्राइज हो जाए, कहते वाह तुम तो टाइम से पहले आ गए। हालेलुया। और हुआ क्या, हुआ ये तरीके से कि हम लोग जब बिल्कुल खुश थे, हम लोगों ने फ्लाईओवर से नीचे गाड़ी उतारी, 1 घंटा करीब 15 मिनट 20 मिनट हम लोग जाम में फंसे रहे। सिर्फ ये जो हमारा गोपाल स्वीट्स वाली लाइन है, गाड़ी सिर्फ यूं मोड़ने के लिए इतनी धीमे गाड़ी चलती रही। हम लोग 5-5 मिनट 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर के इंच करके गाड़ी बढ़ा रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग अपने घर की वाली लेन पाए, तब हमको याद आया कि हाँ, जैसे परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ्य है, हमारे मुंह में भी बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। जो बोल दो वो हो जाता है। हमने कहा आराम से पहुंच जाते हैं, 15 मिनट में 20 मिनट में 1.5 घंटा लग गया। हालेलुया। आपको एनकरेज करना था मैंने लास्ट संडे, और इस बार फिर कहना मांगता हूं खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी में अगर आपके मुंह में सामर्थ्य और आप जो बोलते हैं आपको लगता है कि वैसा हो सकता है, तो मैं कहना मांगता हूं परमेश्वर का वचन उठा करके अपनी जिंदगी में बोला कीजिए। हालेलुया। जो लोग डिप्रेशन से भर चुके हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में ये सोच चुके हैं कि मैं हार चुका हूं, मेरे अंदर से ताकत खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरी कुछ बनने की, मेरी अपनी लाइफ को बनाने की, मेरा अपना करियर बनाने की एज खत्म हो चुकी है, मुझको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरी तरफ से खड़ा होने वाला कोई नहीं है, मेरी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपको कहना मांगता हूं खुदा के लोगों, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो अपने ठहराए गए समय पे चीजों को पूरा करता है। और आज उन्हीं बातों का वर्णन करना मांगता हूं। लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने आकर के कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है उसमें प्रभाव है। ये जो घटनाएं बहुत समय से लिखी गई थी, ये सिर्फ नाटकें नहीं है, ये नाटकाएं नहीं है, इन घटनाओं को परमेश्वर ने पहले से वेल प्लान किया था। जो आज मैं आपसे दूसरी पढ़वाना मांगता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 उसके निकाल करके पढ़ देगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जी, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ जी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, जी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, जी, पराक्रमी परमेश्वर, जी, अनंत काल का पिता, जी, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, हाँ जी, और उसकी शांति का अंत न होगा। जी, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर जी, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए जी, न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। जी, जी, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह के जन्म से 200-300 साल पहले कह दी गई थी। हालेलुया। भविष्यवाणी का क्या मतलब है कि ये घटना भविष्य में घटेगी। हालेलुया। और ये पता है कौन है? ये यशायाह भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। ये वो भविष्यद्वक्ता नहीं है जो ये बताए कि आज से 4 दिन बाद ਤੁਹਾਡਾ वीजा लग जाऊगा। हालेलुया। ये वो भविष्यद्वक्ता नहीं है जो ये बताए कि ओहो ਤੁਹਾਡੀ उम्र 32 साल की हो गई है, अब रब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी रज के सोनी सी कुड़ी देगा। ये वो वाली बातें नहीं है। हालेलुया। ये वो बात है जो परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए है कि मनुष्य उस पाप से, मनुष्य अपने अंदर वो जो गंदगी लेकर के चल रहा है, मनुष्य का जो विचार है, जो उसका व्यक्तित्व है। आज मैं बहुत कोशिश करूंगा थोड़े से समय से परमेश्वर के इस वचन की सच्चाई आपके ऊपर प्रकट करना, ताकि मैं और आप जान सके इस वाली बात को कि परमेश्वर का क्यों मानव जाति के ऊपर भेजा गया। यह प्लान था क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते थे, परमेश्वर इस बात को समझते थे कि मानव जाति बिना प्रभु यीशु मसीह के सिद्धता तक नहीं पहुंचेगी, वो कैसे पाप से छूट पाएगी। हालेलुया। हालेलुया।
आपको बताना मानता हूं, इसीलिए लिखा हुआ है। और जो लास्ट वाली वर्सेस है, मुझे उर्दू में भी बहुत याद है, उर्दू में से भी मुझे इशारा आ रहा है। मैं जल्दी से इस बात को चाहता हूं कि उर्दू से भी आपके बीच में रखवा दूं। शान पंजाबी के कैमरामैन हमारे साथ हैं, और शान पंजाबी के थ्रू देखने वाले लोग, जो ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, हम आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को शुभकामना देना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये बड़ा दिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जी, मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन से ही आज पढ़ दी जाए। जी, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 बाब 9 जी 9 जी हाँ जी हाँ। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ जी, और हमको एक बेटा बख्शा गया, हमें एक बेटा बख्शा गया है। हालेलुया। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। एक जल्दी से बात आपको बताना मांगता हूं ताकि आपको और समझ में आए। बेटा बख्शा गया, लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता बेटा दिया गया। यीशु मसीह संसार को दिया गया गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। समझिएगा, यीशु मसीह संसार को दिया गया गिफ्ट है। बाकी सब एडिटिंग अपने आप कर लीजिएगा। आपको एक खास बात बताता हूं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अपने कुछ बहुत क्लोज लोग होते हैं, और खास तौर से हमारे जो चर्च के लोग हैं, हम उनसे एक बात बोलते हैं। जब कभी भी कोई मुझसे कहता है कि भैया ये चर्च में काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो मैं ये ऑफर करना चाहता हूं। यूजुअली तो मैं सबसे कहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, और जो परमेश्वर आपको बताए। पर मैं आपको बताऊं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ अलग इवेंट पे मैं लोगों से एक बड़ी कड़वी बात कहता हूं। सुनिएगा, पता है क्या मैं ये कहता हूं? या तो मैं बहुत महंगा हूं, यानी कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो मैं बिल्कुल फ्री हूं। हालेलुया। समझिएगा इस बात को। मैं अक्सर लोगों से इस बात को करता हूं, या तो आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, या मैं बिल्कुल फ्री हूं। हालेलुया। बात समझ में आई? बात क्या है? बात यह है, दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज आप अपने लिए रख लीजिए। जवान बच्चे आईफोन समझते होंगे, उनके लिए सबसे महंगा आईफोन ही है उनके लिए इस समय। हालेलुया। तो आपके हिसाब से जो सबसे बहुमूल्य चीज है, जो आपके मम्मी पापा आपको खरीद के नहीं दे सकते, सबसे एक्सपेंसिव चीज जिसको सिर्फ आप इमेजिन करते हैं और आपको लगता है ये मैं खरीद नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे मिल नहीं सकती है, मुझे कोई दिला नहीं सकता, क्योंकि मेरी एज और मेरा स्टेटस ऐसा नहीं है, ये मुझको नहीं मिल सकता। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि रोल्स रॉयस जो कार है, वो हर कोई बंदा नहीं खरीद सकता अगर सबके पास पैसे हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होगा कार कंपनी रोल्स रॉयस जो है, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आया और आप गए शोरूम में जाकर के आपने सारी फॉर्मेलिटी करी और आपने ले ली। रोल्स रॉयस ये खास कार कंपनी है जो पर्टिकुलर लोगों को, कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, जब आप उनकी कार बाय करना चाहोगे, लेना चाहोगे, तो वो पहले पता करेंगे कि सोसाइटी में आपकी कितनी जान पहचान है, कितना आपका स्टेटस है, क्या आप उनके जो कुछ क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप डिजर्व करते हो कि आप उस कार को ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। हालेलुया। अब आप सोच करके देखिए कि कोई भी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान जो रोल्स रॉयल को नहीं ले सकता, मुझको कोई रोल्स रॉयल दे दे। हालेलुया। तो ये तो गिफ्ट हुआ ना। हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु मसीह चरनी में क्यों आया? यीशु मसीह ने गौशाला में जन्म क्यों लिया? आपको क्या लगता है? अगर यीशु मसीह राजमहल में पैदा होता तो क्या यीशु मसीह की ग्लोरी बढ़ जाती? यीशु मसीह राजमहल डिजर्व करता? ये बात मुझे खुदा ने कल मेरे दिल में रखी और मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि संसार की बुद्धि से भरे हुए लोग, जिनको मैं और आप ज्योतिषी कहते हैं, वो वाइस मैन जो गए तो थे पैलेस में देखने के लिए कि शायद राजा यहूदियों का वहां पे हुआ है। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा के लोगों, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया, उसमें पृथ्वी जिस पे रहने वाले मैं और आप छोटे से लोग हैं, मानव जाति से प्रेम किया। आप सोच करके देखिए, क्या यीशु मसीह डिजर्व करता है उस हाथों से बनाए गए पैलेस को? अगर उसमें पैदा होता तो क्या यीशु की ग्लोरी होती? नहीं। मैं आपको कहना मांगता हूं, खुदा के लोगों, यीशु मसीह तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे गिफ्ट दिया नहीं जा सकता, और जब उसका कोई दाम लगाया नहीं जा सकता तो वो बिल्कुल फ्री है। इसलिए वो गौशाला में आया ताकि हर कोई इसे देख सके और जान सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर वो जाकर के राजमहल में पैदा होता तो कुछ लोग जा सकते, कुछ प्रोटेक्शंस होते, लोगों से बातचीत होती, क्या तुम राजा से मिल सकते हो? राजमहल में पैदा जो हुआ है, क्या तुम उसके डिजर्व करते हो देखने के लिए? पर मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुआ ताकि हर कोई, न सिर्फ वो वाइस मैन, न सिर्फ वो धनी लोग आकर के यीशु के सामने सजदा कर पा रहे थे, परंतु लिखा हुआ है कि वो जो बैतलहम के मैदानों में गड़ेड़िए जो चरवाही कर रहे थे अपनी भेड़ों की, वो भी यीशु से मिल सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे और आपके लिए हर पर हर घड़ी आपकी सुविधा के अनुसार आपकी जिंदगी में उपलब्ध है। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अपने हृदय को खोले। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अपनी
लाइफ को ओपन करे। आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, इस समय मुझे बहुत मजा आता है जब मैं देखता हूं कि हर लोगों के घरों में, अब तो मैं देखता हूं बहुत से लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं अपने घरों में और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस क्रिसमस ट्री का क्या इसकी मिस्ट्री है, क्या इसकी बात है। मैं आपको बताना मांगता हूं, ना तो क्रिसमस ट्री की और ना सैंटा क्लॉज की इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है। हालेलुया, इट्स जस्ट अ पर्सन, एक इंसान है जिसने कुछ जेनरॉसिटी से भर करके, जिसने दयालुता से भर करके कुछ गरीब लोगों की मदद करी और उसने सोचा ये मैं इस हिसाब से क्रिसमस को सेलिब्रेट करूंगा, मैं इस हिसाब से लोगों की मदद करूंगा। मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, एक इंसान जिसने प्रभु यीशु मसीह से इंस्पायर होकर के दुनिया को पैसों से खरीद करके चीजें गिफ्ट करी, मैं और आप उस इंसान को नहीं, उस इंसान को बनाने वाले, उस इंसान के दिल में दयालुता डालने वाले, दया डालने वाले, उस इंसान के दिल को अच्छा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए आपको बताना मांगता हूं, क्रिसमस ट्री से कहीं ज्यादा ऊपर बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह है, उसका चरित्र है, उसके चरित्र के फल है जो मेरे और आपके जीवनों के अंदर होने चाहिए। हालेलुया। आपको बताना मांगता हूं, ये सारी घटनाएं इसलिए ला करके रखी गई थी, लिखा हुआ है 9:6 में, सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप 9 के 7वीं आयत को बिल्कुल खत्म करेंगे तो लिखा हुआ है सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण। धुन का मतलब क्या होता है? द ज़ील ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ज़ील ऑफ द लॉर्ड का मतलब है कि कोई करे या ना करे पर मैं तो कर करके रहूंगा, मैं तो यीशु को पॉपुलर कर करके रहूंगा। इस द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का प्लान है कि वो प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी को बढ़ाता रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय में, इस चुनौती के समय में, जब बहुत स्ट्रेस था इस साल में, जब बहुत लाइफ से एक बड़ा स्ट्रगल रहा है लोगों के लिए, फाइनेंसिस से बहुत स्ट्रगल रहा है लोगों के लिए, लोग डिप्रेशन में हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों के चेहरे की खुशी चली गई है, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच करके लोग चिंतित हैं और उसी बीच में पूरी दुनिया में, देश में चल रही उथल पुथल को देख करके लोग परेशान हैं। पर हम धन्यवाद करते हैं जो यहोवा के नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो क्या कहते हैं, लिखा है वो नया बल प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहेंगे। आपसे कहना मानता हूं खुदा के लोगों, जब दुनिया में उथल पुथल चल रही हो, आपसे कहना मानता हूं वो सैलरी, वो पैसा जिससे आपका घर चलता है, जिस दिन वो भी आना बंद हो जाए, हो सकता है कि मन में टेंशन होने लगे कि अब कौन मुझे संभालेगा। मैं कहना मानता हूं इस शहर में 10 साल पहले खुदावन यीशु मसीह लेकर के आया था, जब मैं सिर्फ 2500 रुपए कमाया करता था, और जब इस शहर में यीशु मसीह लेकर के आया सिर्फ 1500 रुपए से शुरुआत हुई, एक साल तक 5000 रुपए मिले। आपको बताना मांगता हूं 5000 जब मिलते थे उससे भी ज्यादा 10,000 के करीब मेरे खर्चे हुआ करते थे। और आज भी मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे नहीं पता कि खुदावन कैसे मेरे घर का खर्चा चलाता है, ये तो सिर्फ जमीन की चीजें हैं जिनके खुदा मेरी चिंता करता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने तो आसमानों के आसमान में मेरे लिए बादशाहत रखी है। हालेलुया। उसने मेरे दिल में जो सुकून दिया है, जब मैं 5000 कमाता था, जब मेरे पास 5000 थे, तब भी मेरे दिल में बहुत आनंद होता था। और मैं धन्यवाद करता हूं आज जब 25,000 भी खर्च करने पाता हूं घर के खर्चों को, तब भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप सेलिब्रेट करने पा रहे हैं? आपको कहना मांगता हूं खुदा के लोगों, यीशु मसीह को सेलिब्रेट कीजिए। उसने मेरे और आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, उसने प्लान बनाया है। ये पहले से की गई योजना कि कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह पैदा होगा, ये पहले से की गई योजना जिनके बारे में मैं और आप देख रहे हैं कि स्वर्गदूत आएंगे। स्वर्गदूत आकर के उन्होंने पर्टिकुलर टाइम पे जकरिया को बताया, फिर उन्होंने जाकर के यूसुफ को बताया, फिर उन्होंने जाकर के मरियम को बताया, फिर ये उसके बाद जब यीशु मसीह पैदा हो गया तब करीब करीब 2 साल बाद जाकर के उस समय में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब चरवाहों को बताया। खुदावंद के कलाम को पूरा करने के लिए करीब करीब 2 साल बाद वो ज्योतिषी जिनको कहते हैं आप वाइज मैन कहते हैं, वो आए, आकर के यीशु मसीह को वो ऑफरिंग अपनी दे, वो यीशु मसीह को भेंट दे। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें पहले से की गई प्लान है ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह की बर्थ के लिए परमेश्वर ने जो पहले से प्लानिंग बना दी थी, उस प्लानिंग को पर्टिकुलर टाइम पे परमेश्वर ने जनरेट कर दिया कि हाँ ये प्लान अब इसी समय से स्टार्ट हो जाए, पूरा होना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और वो चीजें उसी टाइम पे स्टार्ट हुई? क्या मैं देख सकता हूं आपके हाथ? हालेलुया। कुछ थोड़े लोगों के हाथ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। अब बात अपने मुद्दे पे आता हूं। जब आप इन बातों को पढ़ते हो और आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने जो प्लान बनाए वो अपने ठहराए गए समय पे स्टार्ट हो गए, अपने काम में आने के लिए, पूरा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपके लिए भी प्लान बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपके लिए भी प्लान बनाए हैं। सब कुछ परमेश्वर की ओर से पहले से किया गया एक प्लान है
जो पूरा होगा। आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। हो सकता है ये थियोलॉजिकली कुछ लोगों के फेथ को, हो सकता है ये थियोलॉजिकली जो है वो कुछ लोगों की स्टडी को हिट करे। हो सकता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं अब आगे बढ़ करके वो बात आपको शायद समझ में ना आए, या आपने जब बाइबल पढ़ी है या आपने जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को देखा है आपको इसके ऊपर संदेह हो। मैं आपसे कहना मांगता हूं इसके ऊपर डिबेट बहुत हो सकती है, पर आज जो खुदा ने मेरे दिल पे ये बात रखी है वो आपसे बांट रहा हूं, आपके सामने रखना मांगता हूं। और जो आपके विचार हैं मैं उन विचारों की भी इज्जत करता हूं, मैं उनका खंडन नहीं करता, पर आपसे ये बात कहना मांगता हूं। अगर कोई ये सोचता है कि ये सब चीजें प्लान नहीं थी, ये एकदम से हो गया, अगर कोई सोचता है एवरीथिंग इज नॉट प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के प्लान का नहीं है हिस्सा, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। आपने सुना, आपने पढ़ा, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चीजों को पहले से प्लान करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए सब कुछ प्लान किया, तो परमेश्वर ने आपके लिए क्यों नहीं प्लान किया? अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, अगर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है तो लोगों को तौबा करने की क्यों जरूरत है? जो लोग पापी हैं इसका मतलब वो पाप की दशा में रहेंगे, और जिन लोगों के नाम परमेश्वर ने पहले से लिख रखे हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, या परमेश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, तो फिर इंसान जो पाप करता रहे, इंसान को क्या जरूरत है? अगर इस बात को यूं देखा जाए कि यीशु ने मेरा नाम, यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों का नाम पिता परमेश्वर के पास जो स्वर्ग में रखी पुस्तक है जिसमें हम लोग स्वर्ग जाएंगे उसमें अगर लिख रखा है, हालेलुया हालेलुया, तो मुझको आपको एफर्ट करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। अक्सर जब बात होती है तो लोग दिमाग से ये कहते हैं नहीं 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 ये तो बहुत गलत है भाई, ऐसा तो फिर हम सब पाप करते रहेंगे, हम सब पाप में एंजॉय रहेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, हम तो बिल्कुल पाप को एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। आज आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों इस बात को। पहली चीज तो ये, जितने लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे गए, यानी कि जो लोग चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन रखा है कि परमेश्वर के नाम को, उसके जीवन को वो अपने जीवन से ग्लोरीफाई करें। हालेलुया हालेलुया। वो पाप में एंजॉय हमेशा तक करेंगे ही नहीं। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन रखा है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने जिनको चुन रखा है प्रभु यीशु मसीह के अपने साथ जिन्हें बादलों पे लेने जाएगा, वो जिंदगी भर तक पाप को एंजॉय नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप नहीं करेंगे, सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूं आप पाप को जिंदगी भर तक एंजॉय नहीं करेंगे। हालेलुया। इससे पहले जब यीशु मसीह को जिन लोगों ने जाना था वो अपने मन में ये टेस्टमनी जानते हैं। यीशु को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले पाप करने में मजा आता होगा। हालेलुया। एंजॉय करते होंगे सिन को आप। हालेलुया। पर जब यीशु को जान लिया तब गलती हो जाती है, गुस्सा करना है ना, किसी को गलत बात बोलना, बुराई करना, पर क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हो जाता है हमसे, पर अब हमारे मन में खेद होता है। हालेलुया। और हमको लगता है नहीं ये गलत है, मुझे इससे लड़ के बाहर निकलना है, मुझे इससे बाहर जाना है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर ये बाय नेचर मुझसे हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया, मैं नहीं चाहता था। आपको बताओ खुदा के लोगों, अगर ये जो आपसे गलती हुई है, जो आपसे गलत बात हुई है, उसके लिए अगर आपके मन में गिल्ट पैदा हो रहा है और आप चाह रहे हैं आप इससे बाहर निकले, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा का वो जो दान है उसका ये संकेत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, ये पवित्र आत्मा का काम है कि आपके अंदर पश्चाताप पैदा करे। हालेलुया। और अगर आपके अंदर पश्चाताप पैदा हो रहा है किए गए पाप के लिए, आपके अंदर ग्लानि पैदा हो रही है, तो इसीलिए हो रही है क्योंकि जैसे उसने अपने इकलौते बेटे के लिए प्लान किया, खुदा के लोगों, बेटे बेटियों, उसने तुम्हारे लिए भी प्लान किया है, वो तुम्हें भी ग्लोरीफाई करना चाहता है, इसलिए समय समय पे स्टेप बाय स्टेप तुमको वो सिद्धता की ओर खींच रहा है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से कोई इस बात को सोच रहा है कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, तो वो जो आदम हवा ने वो जो फल खाया, काफी लोगों की डिबेट होती है कि अगर परमेश्वर को पता था, कि परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हवा जो है वो पाप करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने पाप होने दिया। हालेलुया। अब जो आगे बात बोलने वाला वो और कठिन है, कड़वी होगी भैया, हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि ये बात बहुत से लोग जो परमेश्वर के उस नेचर को, परमेश्वर के उस स्वभाव को जो रखना चाहते हैं, नहीं, परमेश्वर बहुत होली है, परमेश्वर बहुत पवित्र है और परमेश्वर बिल्कुल पाप को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल परमेश्वर पाप को सपोर्ट नहीं करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर पाप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, परमेश्वर पाप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। पर मैं कहना मांगता हूं बिल्कुल इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ, परमेश्वर को बिल्कुल मालूम था, परमेश्वर को बिल्कुल पता था कि आदम और हवा पाप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था आदम हवा से इस पेड़ का फल नहीं खाना। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि पेड़ का फल नहीं खाएंगे? बिल्कुल पता था। निकलवा करके पढ़वाता हूं, मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूं 9 अध्याय है शायद प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन 13 अध्याय 8 आयत में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 आयत में, जल्दी से निकाल करके देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 8 आयत में क्या लिखा हुआ है जी।
13 पृथ्वी के जी सब वे सब रहने वाले जिनके नाम जी। उसने मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जी। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात वेट, जो जगत की उत्पत्ति के समय समय से घात हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर का निर्दोष निष्कलंक मेमना। अगर हम ये कहें कि प्रभु परमेश्वर को नहीं मालूम था आदम हवा पाप करेंगे, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि आदम हवा ने पाप किया एंड देन तब प्लान बनाया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के प्लान में चलता था। आपको बताना मानता हूं परमेश्वर ने बनाया था आदम हवा को, उनसे कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, मानव जाति को एक फ्री विल के ऊपर छोड़ा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसको पूरी संपूर्ण विल दी। मैं द्वारा फिर भी पूरे अपनी फ्री विल में नहीं है, पर उनको पूरी फ्री विल दी थी। आपको बताना मानता हूं खुदा के लोगों, जब परमेश्वर ने कहा था ये फल नहीं खाना, उसके बावजूद परमेश्वर को एक बात मालूम थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर को यह पता था कि मनुष्य को मैंने रचा बनाया, मनुष्य के ऊपर सारा का सारा अधिकार दिया है, पर क्योंकि मनुष्य के पास सारा अधिकार है, मनुष्य के अंदर चांसेस है कि वो पलूट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक और तरीके से बात बोलता हूं, खुदा मदद करे आपको समझने के लिए। परमेश्वर होना, हालेलुया, परमेश्वर होना परमेश्वर ही के बस की बात है। हालेलुया। परमेश्वर होने का मतलब क्या है? परमेश्वर होने का मतलब है टोटल कंट्रोल सब चीजों के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए कहना मानता हूं टोटल कंट्रोल यानी कि परमेश्वर होना परमेश्वर की ही बस की बात है। अगर टोटल कंट्रोल, अगर परमेश्वर होना मनुष्य के हाथ में आ गया, बेटा उसको मत छेड़ना, अगर टोटल कंट्रोल, अगर सब चीजों का कंट्रोल अगर परमेश्वर किसी मनुष्य को बना दिया जाएगा, आपको बताओ मनुष्य के अंदर चांसेस है कि वो भटक जाएगा। हालेलुया। मनुष्य के अंदर चांसेस है कि वो पल्लूट हो जाएगा। और यही बात हुई जब आदम हवा के पास उनकी फ्री विल थी। परमेश्वर को इस बात को मालूम था कि अगर मैं मनुष्य को उसके मन की इच्छा के ऊपर छोड़ दूं, अगर मैं मनुष्य को जो कुछ उसके मन में आएगा, अगर मैं उसको वो सब करने के लिए छोड़ दूं, तो वो पूरी मानव जाति मिल करके दुनिया का सत्यानाश कर देगी। आपने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद है, लिखा हुआ है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हुआ सो बुरा। पता है ना आपको? आज खुदा के लोगों आपको ये वाली बात बताना मानता हूं, इस बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आपका गिल्ट, आपकी आत्मग्लानि, और कई दफा ये जो आपके मन में आता है, अरे मैंने बहुत ज्यादा धार्मिकता के काम नहीं किए हैं, मैं बहुत ज्यादा जो शरीर के अनुसार बहुत सारी क्रियाएं दर्शाती हैं कि आप बहुत धर्मी हैं, कि आपने बहुत ज्यादा उपवास नहीं रखे हैं, आपने बहुत ज्यादा कलमे नहीं पढ़े, आपने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। आपको बताओ ये शरीर के अनुसार की जाने वाली क्रिया आपको नहीं उद्धार करवाएगी। सिर्फ एक चीज जो है वो ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, और विश्वास में होकर के, यीशु के प्रेम में होकर के सारी चीजों को करना आपको उद्धार दिलवा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य जाति के अंदर पाप करने वाली प्रवृत्ति, अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूं क्योंकि टाइम होता जा रहा है, हम बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आप पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस यानी कि निर्गमन की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 11 आयत है, निर्गमन 4:11, और आप अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जोब उसका 15 अध्याय की 14 को देख लीजिएगा। निर्गमन 4:11, अय्यूब की पुस्तक 15 अध्याय का 14वां पद, दोनों चीजें बिल्कुल बताती हैं। लिखा हुआ है एक्सोडस में कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को किसने बनाया। हालेलुया। हु क्रिएटेड द मैन, किसने मनुष्य को बनाया, किसने ह्यूमन को बनाया। लिखा हुआ है मुझ परमेश्वर को छोड़ ह्यूमन नेचर के अंदर डिसेबिलिटी कौन करता है। जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया, और परमेश्वर ने साफ मनुष्य की डिसेबिलिटी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहुत से प्रीचर इस बात को हटाना चाहते हैं, नहीं, इससे परमेश्वर के नेचर पे, इससे परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर, इससे परमेश्वर की पिक्चर के ऊपर डेंट लगेगा। नहीं खुदा के लोगों, डेंट नहीं लगेगा, ये शुभ समाचार है। और परमेश्वर ने खुद सारी जिम्मेदारी ली। जब मूसा से उसने बात करी, जब मूसा कहने लगा कि मैं बोलने में भद्दा हूं, तब परमेश्वर ने कहा किसने बनाया मनुष्य को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस वाली आयत को, और आपने सुना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा ही कम अपने स्वरूप में बनाया। अगर पता है तो हाथ उठाइएगा। हालेलुया। ये वाली वर्ड पता है ना बाइबल में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपने से, भजन संहिता में लिखा है थोड़ा सा कम बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताओ ये जो थोड़ा सा ही कम है ना, यही गलती करता है। हालेलुया।
और आपको बताऊं इसी थोड़े से कम में हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है, इसी थोड़े से कम में हमें उसके इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी में ना हो, मैं आपको कहना मांगता हूं खुदा के लोगों, आप खुद से सिद्धता की तरफ नहीं पहुंच सकते। न जाने कितने हैं जो बहुत से क्रियाओं को करके, शरीर की दशा से की जाने वाली बहुत सी क्रियाओं को करके कोशिश करते हैं कि उनके मन का गिल्ट दूर हो जाए, उनके मन की ग्लानि दूर हो जाए, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनको दोष ना दे। पर मैं आपको कहना मांगता हूं, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उससे यीशु के बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी 11वां आयत है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 आयत में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 12-11 निकालिएगा। जो यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बर्थ के लिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी योजनाएं बनाई और यीशु के लिए सफल हुई, एक एक वचन यीशु के ऊपर पूरा हुआ। मैं आपको कहना मांगता हूं, आपका उद्धार होना, आपका प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, आपका स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करना यीशु की ग्लोरी का एक हिस्सा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने इस बात को ठाना है कि वो अकेले सिंहासन पे बैठ करके सिर्फ स्वर्गदूतों के मुंह से ग्लोरी नहीं चाहता। अरे वो तो आपको प्यार करता है, वो मानव जाति को प्यार करता है और इसलिए अपने अपने लहू को बहाया ताकि यीशु के लहू के द्वारा वो निर्बल, यीशु के लहू के द्वारा पाप में निर्बल, पाप की दशा में बीमार मानव जाति जो है वो यीशु के आत्मा से, वो यीशु के वचनों से, वो यीशु के अनुयायी होकर के उद्धार को प्राप्त करे और स्वर्ग में वो भीड़ बन जाए जो भीड़ हालेलुया का नारा लगाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है जी। वे मेमने के लहू के कारण जी और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान के ऊपर कैसे गालिब होने पाए आपको बताऊं, पाप के ऊपर। शैतान जो पूरे पाप को पूरी मानव जाति को ऊपर लेकर के आया, कैसे जीतेंगे आप? आपको कहना मांगता हूं, बगैर यीशु मसीह के आप जीत नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। बगैर परमेश्वर के वचन का आराधना किए हुए, बगैर परमेश्वर की उपासना किए हुए, बगैर परमेश्वर के वचनों का पालन किए हुए, परमेश्वर को अपने हृदय में लेकर के प्रभु यीशु मसीह से मार्गदर्शन, उसके वचन से मार्गदर्शन पाए बगैर आप अपने घर का उद्धार नहीं करा सकते। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर होना परमेश्वर के बस की बात है। हालेलुया। कई बार मम्मी का मम्मी होना उनके बस की बात नहीं रह पाती। हालेलुया। कई दफा पापा का पापा होना उनके बस की बात नहीं रह पाती। मतलब समझते हैं, पापा का पापा होना, सब चीजों का इंतजाम, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो, सब चीजें एक्यूरेट टाइम पे हो, बच्चों की फीस अच्छे टाइम पे चली जाए, सारा किराया टाइम पे चला जाए, सारी देनदारियां टाइम पे हो जाए और इसी के साथ साथ मेम साहब की भी शॉपिंग टाइम पे हो जाए। हालेलुया। अगर सब पापा लोग इस वाली बात से सहमत हैं कि यह हमेशा आपके बस के अंदर नहीं है, ये तो खुदा के अनुग्रह से कि आप कर पाते, तो हाथ उठा के कहिएगा धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर होना ही परमेश्वर की बस की बात है। हमारा मम्मी पापा होना, मेरा हस्बैंड होना, मेरा बेटा होना मेरे बस की बात नहीं रह पाती। ये तो सिर्फ उसके अनुग्रह से है जो मैं और आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस निर्बल मानव जाति के लिए लिखा हुआ है, विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है कि वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत होने पाएंगे। आपको बताऊं, क्रिसमस आपका क्या है? क्रिसमस नए कपड़े, क्रिसमस ये ढेर सारा खाना, क्रिसमस ये नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना, मजा नहीं आ रहा है इस बार, भीड़ नहीं है इस बार, मजा नहीं आ रहा है इस बार, मजा नहीं आ रहा है। आपको बताना मांगता हूं, ये परमेश्वर ने मुझको और आपको साल दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने, चर्च कलीसिया, ये परमेश्वर ने मुझको और आपको साल दिया है कि आप एक्चुअली क्रिसमस का मीनिंग समझ सके। क्या पैसे की बहुतायत, क्या महंगी चीजों का, क्या रुपए पैसे से खरीदी गई चीजों से जो खुशी मिलती है, या रुपए पैसे से खरीदी गई चीजों से जो जॉय, जो खुशी उत्पन्न होती है, क्या वही एक्चुअली मेरे लिए क्रिसमस है? या दुनिया की चीजों को हटा करके यीशु मसीह का होना, मेरा यीशु मसीह के लाइफ, यीशु मसीह का मेरी लाइफ में होना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज है। मैं इसको सेलिब्रेट करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। होने दीजिए कि खुदावंत की सामर्थ से और उसके वचन, उसके लहू के द्वारा आप पाप के ऊपर जयवंत होने पाए। लिखा हुआ है 14-15 में, बस आखिरी आयत है, 14-15 में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर, पढ़िएगा रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 14 अध्याय की 15 को पढ़ दीजिएगा जी। खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर एक और सरदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय। सॉरी, रेवलेशन 7 चैप्टर और उसकी 14-15 है, 7 चैप्टर जी। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14-15। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है जी। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जी जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। जो किसमें से? कितने लोग जानते हैं ना, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणियों की, कुछ घटेगा। हालेलुया।
बहुत से मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग हैं जो लोग बहुत पुराने हो चुके हैं, अब उनको सुसमाचार में, बेसिक सुसमाचार में मजा नहीं आता। अब वो लोग जानना चाहते हैं कैसे घटेगा जब यीशु मसीह का आना होगा, वर्ल्ड वॉर होगी, क्या होगा, एलियंस आएंगे, ओहो क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। डिटेल में जाने से अच्छा है समझ लीजिए और जान लीजिए विश्वासियों, कलेश होगा। हालेलुया। कितने लोगों ने कलेश महसूस किया है? अरे क्या बात है, देखो सुहाना में सबसे ज्यादा सच्चे, उन्होंने बात उड़ाया धीरे से कि भाभी ना देख ले। मजाक था ये, मजाक था, जो। हालेलुया। आपको बताओ घर में छोटा मोटा होता है और आपके मुंह से निकल जाता है, अरे इसने तो कलेश कर रखा है, ये कलेश नहीं है। हालेलुया, अभी आएगा। समझ में आया? और क्या लिखा है सुनिएगा, इसीलिए मैं भविष्यवाणी के शब्द बता रहा हूं आपको। प्रॉफिट जैसी भैया, अब मैं भी प्रॉफिट हो गया हूं। हालेलुया। प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कलेश भी नहीं, महाकलेश में से निकल कर आए हैं, में से निकल कर आए। तो जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जो सच में यीशु मसीह को प्यार करते हो, यीशु को एंजॉय करते हैं, आपको बता देना मांगता हूं कि आप कलेश में पड़ेंगे। हालेलुया। आपको मुझे मालूम है हालेलुया में निकलेगा। आप महाकलेश में पड़ेंगे। फिर से बोलता हूं, आप महाकलेश में पड़ेंगे। और अच्छी बात क्या लिखी है, उसमें से निकल करके चले भी जाएंगे। हालेलुया। खुदाबाप ना सिर्फ महाकलेश में पड़ने देता है अपने लोगों को, पर उससे निकाल भी लाता है। हालेलुया। और पता है क्या लिखा है? लिखा है ये वो भीड़ है जो महाकलेश में से निकल करके आई है, और इस भीड़ ने अपने गुनाहों को, इस भीड़ ने अपने कपड़ों को जो इनमें गुनाहों के धब्बे थे, मेमने के लहू से धो करके पवित्र कर लिया, और ये सिंहासन के सामने खड़े थे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, इस कलाम से होने दे खुदावंद की दोबारा जो आमद होने वाली है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए, उसकी सेकंड कमिंग के लिए कलीसिया चर्च में, और आप तैयार हो। मैं दुआ करता हूं कि आप जो उम्मीद के साथ आज बड़े परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मन बना करके यहाँ पे बैठे हैं, आप परमेश्वर के लिए ऐसे ही तैयार रहे और खुदावन खुदा से आप मुलाकात करने वाले हो सके। आइए हम सब लोग दुआ मांगे, आइए हम लोग खुदावन से प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, और थोड़ी देर के लिए आज खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने बहुत बार शायद दुआ करी होगी कि मुझे दुख से ना गुजरना पड़े, मैंने बहुत बार दुआ करी होगी कि मुझे कलेश से ना गुजरना पड़े। आज ये प्रार्थना कीजिए, खुदाबाप जब दुख आए, परमेश्वर जब मुझे तकलीफ से, जब मुझे चुनौती से, जब मुझे बहुत कड़े समय से गुजरना पड़े, उस समय में भी परमेश्वर मुझ पर दया कीजिएगा, मुझ पर अनुग्रह कीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए दुआ मांगे। थैंक यू लॉर्ड। तेरे खुदावन हम तेरे निहायती शुक्रगुजार हैं कि तू हमसे प्यार करता है पिता परमेश्वर, और तूने खुदावन पहले से इन बातों को लिखा है, जैसे कि खुदावन तेरी पैदाइश की समय की घटनाएं पहले से लिखी गई और वो अपने समय पे घटी, वैसे ही खुदावन तूने कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और हम विश्वास करते हैं खुदावंद कि जब ये चीजें घटेंगी भी, तो इन चीजों के घटने के बाद जो परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि कलीसिया की ग्लोरी क्या होगी, कलीसिया की अल्टीमेट ग्लोरी क्या होगी, विश्वासियों का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या होगा, वो भी हमें मिलेगा। इसलिए खुदावंद हम विश्वास करें और पाप की दशा से खुदावंद तेरे लहू के द्वारा छूट सके। खुदावंद हमारी लड़ाई पाप से जारी रहे। खुदा यीशु मसीह हम अपने आप को तेरे लहू से, तेरे वचनों से शुद्ध करने के लिए रोज मेहनत करने वाले हो सके। ऐसी हमें तौफीक दे खुदा। खुदावंद हम पे दया कर, जो लोग आए हैं खुदा यीशु मसीह ने बड़ी बरकत दे, और दे खुदावंद के वचन उनके हृदय में बैठ जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते इस दुआ को, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आप लोगों को यहाँ पे ले करके आया। खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से हमारे साथ लंच में सहभागिता कीजिएगा, पर लंच से पहले कुछ जबरदस्त होना चाहिए। हालेलुया। मैंने चारों भाई को जिम्मेदारी दी थी, क्या हो गई पूरी? मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, ऐसो ही का है। वेरी गुड। अब जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी है, मैं चाहूंगा वो बच्चे जो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के हैं, वो बच्चे अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और यहाँ पे सामने आ जाएं। जिनकी उम्र 1 से लेकर के 5 साल है, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे सामने आकर के खड़े हो जाएं। और आज आपको बताना मांगता हूं
ओके, आप सभी लोगों को बताना मानते हैं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी सेंटर से, क्रिसमस फादर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप जरूर से आइए, आकर के बच्चों को गिफ्ट दीजिए। आपको बताना मांगते हैं, इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना की वजह से उनको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। जिस जगह से वो अपनी फ्लाइट लेते हैं उस जगह पे उनका कोविड टेस्ट हो रहा था, बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने 2-3 बार खांस दिया, इस वजह से उनको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया है। पर क्रिसमस फादर ने, सेंटर ने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं, हालेलुया। और जो गिफ्ट भेजे हैं उन्होंने कहा प्लीज उन बच्चों को जरूर से पहुंचा देना। तो इससे पहले कि आपको पहुंचाया जाए, वो बच्चे तमाम फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो 1 से लेकर के 5 साल तक के हैं, वो सब लोग आ जाएं, और जब ये गाना बज रहा है तो आप तक वो गिफ्ट पहुंचाया जाएगा। मैं चाहूंगा एक जन मुझको और आकर के असिस्ट करे ताकि मेरी मदद कर सकते हैं, कोई एक शख्स आकर के। Oh come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, Lord the King of ages. Oh come let us adore. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. ओके ठीक है, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। अच्छा लगा बच्चों को? अच्छा लगा? ठीक है, फिर ताली बजा करके और गाना गाइएगा। अब वो बच्चे जो 6 साल से लेकर के 13 साल तक के हैं, 6 से लेकर के जिन बच्चों की उम्र 13 साल है, अगर 14वें में भी चले गए हैं या 14 के आसपास है तो भी आ जाइएगा, क्योंकि अंडर 15 क्रिकेट टीम बन जाती है। तो मैं 15 इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। जो लोग 6 से लेकर के 13-14 साल तक के, वो भी बच्चे आकर के खड़े हो जाए। गाना बजता रहेगा। Feliz Navidad. Come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Lord. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Lord. Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry जिनको मिल गया वो लोग जाएं, जिनको We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Lord. Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Prospero Lord. Feliz Navidad. ओके, कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई रह गया है तो हमें बताइएगा, हम क्रिसमस फादर से कहेंगे वो स्पीड पोस्ट से जल्दी से हम लोगों को और भेज देंगे। सब पूरे हो गए? हो गया सबको? हालेलुया। सो आपको दे दिया बच्चों को गिफ्ट, बच्चों को चॉकलेट। अब बारी है बड़े लोगों की, आप लोग गिफ्ट दीजिए आकर के। हालेलुया। सो आप लोग समझ गए होंगे गिफ्ट देने के लिए, यानी कि अपनी ऑफरिंग देने के लिए यहाँ सामने क्या लगाना होता है। अच्छा सब विधि है, अकेला सारा काम यही जिम्मेदार लड़का है जो करता है। हालेलुया। आप लोगों को मालूम है, थोड़ा सा एक सेकंड, आप लोग मालूम है काम चोर का मतलब क्या होता है? हालेलुया। किसी को मालूम है काम चोर का मतलब क्या होता है? काम चोर का मतलब होता है दूसरों का काम चुरा करके जो खुद कर ले। हालेलुया। सारा काम सबका चुरा के खुद कर ले। सो हम अप्रिशिएट करते हैं पूरी वर्शिप टीम को, चर्च को, जिन्होंने खूब मेहनत करी है। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्यूटियां ली, छुट्टियां ली, बच्चे वो सारे जिन लोगों ने पूरी मेहनत करी है आकर के इस भवन को तैयार किया है, एक बार तो उनके लिए ताली बनती है। अगर आपको मजा आ रहा है तो और जोर से बजाएं। हालेलुया। ओके,
सो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग अपने स्थानों से सबसे पहले मैं चाहूंगा इस तरफ के लोग पहले बारी बारी आकर के जब ऑफरिंग सॉन्ग हो रहे हैं, ये सब क्रिसमस कैरल्स हो रहे हैं, तब आप आकर के अपना ऑफरिंग, अपना 10-5, अपना आदि, अपना स्पेशल ऑफरिंग जो भी आप देना चाहते हैं आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इस तरफ के लोग आएंगे, हम लोग परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। जब आप अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आखिरी जो भी अनाउंसमेंट है बता करके हम लोग आखिरी प्रेयर से खत्म करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि बारी बारी निकल करके लोग पहले इस तरफ के लोग आकर के अपनी ऑफरिंग डालें, फिर उसके बाद इस तरफ के लोग आकर के अपनी ऑफरिंग डालेंगे। Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, the King was born today. And the man will live forever, we're born on Christmas Day. And now hear the angels sing, the King was born today. Man will live forevermore because of Christmas Day. And now hear the angels sing, the King was born today. The man will live forevermore because of Christmas Day. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero, Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Now hear the angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God has seen your wrinkled star. Joyful holy nation rise, join the triumph of the sky. With the heavenly host proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn King. आइए प्रार्थना करें। रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बुआ, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, डोरी नेबल से मेरी बुआ है, आंटी है। और मैं बहुत जब छोटा था, जब मैं सही से यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, मेरे दिल की बहुत खुशी है कि आज मेरे कजन ब्रदर और उनका पूरा परिवार, भाभी, उनका बच्चा, ये सब लोग हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। इसमें रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुआ से कि वो सामने निकल करके आए, माइक इनको दे दिया जाए और वो इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रेयर करें। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में शिरकत करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सभा के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु आपने होने दिया कि मैं यहाँ आ सकी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास धन्यवाद बलि भेंट चढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हम जानते हैं, हम खाली हाथ आते हैं और आप हमको भर कर देते हैं। अब अपने आशीषों से हमको मालामाल करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जितने लोग हैं, इनके परिवारों को और इनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तो क्या आपने कहा है कि सरेंडर योरसेल्फ, जब तक हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते नहीं हैं, आप हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम सरेंडर करते हैं अपने आप को और आपके हाथ में देते हैं, ताकि यीशु मसीह जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम पाप में ना गिरे। क्योंकि इस महाक्लेश से निकल करके तो हमको
बचाना है। प्रभु यीशु मसीह बचाने वाले आप हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं। किसी के परिवार में कोई भी कमी घटी है, प्रभु आप अपने खजाने से उसको पूरा करें। इस कलीसिया के लोगों को बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह से सारी बातें इस चर्च की कंप्लीट हो सके या पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ ये सोचते हैं और करते हैं उन सब पर तेरी आशीष चढ़ता है। मैं प्रियो परमेश्वर सारे वर्कर्स को सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आप किसी को भी बुरा नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आप प्यार करते हैं और बेहद प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं, परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमको आशीष दी है और हम रिसीव करते हैं उस आशीष को। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को पता है 27 तारीख यानी कि कल बस परसों चर्च का टाइम यानी संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस जो है वो 10:30 बजे से आप लोगों को वर्शिप टाइम याद रहना चाहिए। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करके बोला था कि 31st नाइट को अगर कोई हमारे साथ वर्शिप करना चाहते हैं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो अब हम लोग जहां पे भी जमा होंगे हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो गुप्त में होगा। हालेलुया हालेलुया। सो पर आप लोगों को बता देना मानते हैं न्यू ईयर सर्विस जो है वो 11 बजे से होगी। जिन लोगों की घड़ी में 11 तब बजते हैं कि अब 11 बज गए, अब हम अपने घर से निकलेंगे। हालेलुया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना मानता हूं, चर्च का वर्शिप टाइम है 11 बजे का। जैसे चर्च का 10:30 बजे टाइम है, तो 10:30 बजे अपने घर से मत निकलिए, 1 घंटा पहले निकलिए। ट्रैफिक में आप 20 मिनट लेकर नहीं चलिए, आपको ले जाएगा ताकि टाइम पे आप वर्शिप अटेंड कर सके। तो आपको बताना मानता है न्यू ईयर सर्विस जो है वो 11 बजे से होगी। खाना बिल्कुल तैयार है, खाने की दुआ हम लोग करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अभिषेक विल्सन से कि खाने की दुआ करें। खाने की दुआ के बाद हालेलुया, जैसे खाने की दुआ खत्म होगी आप लोगों के लिए एकदम तड़कता भड़कता सब कुछ होगा। हालेलुया। और उसमें आपको शामिल होना होगा। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।